चालू कर दीजिए। बंद कर दे, मर करिए। चलो यार ध्यान दो, अब हल्ला नहीं करो, ध्यान दीजिए। स्वर संधि आपका क्या हो गया? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। यहाँ ध्यान से समझ होगा, है ना? बात को बढ़िया से सुनिए, समझ जाइएगा, घर में रटते रह जाइएगा, नहीं याद होगा। ठीक है। अब ये व्यंजन संधि में ऐसे रखिए। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में आपको यही याद रखना है, व्यंजन जोड़ स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन। ठीक है। अब बराबर व्यंजन, बराबर क्या याद रखना है? व्यंजन। अब यहाँ से आप व्यंजन स्वर संधि का परिभाषा याद कीजिए कि व्यंजन स्वर संधि क्या होगा। देखिए, व्यंजन के साथ हम ये कह सकते हैं ना, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? कोई दिक्कत है? देखो, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? देखो, वही परिभाषा हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि व्यंजन, व्यंजन क्या? वर्ण। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, याद करो बउआ, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या होगा बउआ? यथा में देखिए, यथा में यहाँ हो जाएगा दिक अजोड़ अंबर, दिक जोड़ ये हो जाएगा बउआ। देखिए, ये जो क वर्ण आपको दिख रहा है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो क दिख रहा है ये व्यंजन है, व्यंजन है कि नहीं है? क जो दिख रहा है व्यंजन दिख रहा है ना, कहाँ ध्यान तो। और ये जो अ दिख रहा है बउआ, ये अ क्या है? स्वर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जब दोनों मिलकर के बनेगा दिगंबर, क्या बनेगा? दिगंबर। कैसे बनेगा वो नियम हम भी बताएंगे। हम पहले ये भी इसकी समझिए, आगे समझिए। यहाँ देखिए, वाक अजोड़ दानम। अब देखिए बउआ, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ क्या है? यहाँ देखिए व्यंजन है, व्यंजन दिख रहा ना आपको। यहाँ भी क्या दिख रहा है? व्यंजन दिख रहा है। यहाँ भी क्या दिख रहा है? व्यंजन के साथ क्या है? तब ये दोनों को जोड़ेंगे तब बनेगा क्या? वागदानम। क्या बनेगा? लेकिन यहाँ आधा गो होगा, पूरा नहीं। ये है आपका क्या? व्यंजन स्वर संधि। हम कह सकते हैं, परिभाषा ध्यान से समझिए बुआ, याद हो जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? यहाँ ध्यान दीजिए, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वही चीज लिखे है ना। आप देखिए, व्यंजन जोड़ के पहले व्यंजन बउआ, यहाँ भी जोड़ के पहले व्यंजन, यहाँ भी जोड़ के पहले व्यंजन आ रहा है ना। और जोड़ के बाद स्वर भी रह सकता है, स्वर भी रह सकता है और व्यंजन भी रह सकता है। देखिए, यहाँ स्वर आ गया, यहाँ व्यंजन आ गया, तो इसी को हम कहते हैं क्या? व्यंजन स्वर संधि। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब आगे हम समझेंगे
कि व्यंजन संधि को हम किस प्रकार से बनाते हैं, उसके बहुत सारे नियम हैं, उस नियम को हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि व्यंजन संधि बनाने के नियम। व्यंजन संधि बनाने के नियम। ठीक है, पहला नियम में आप समझेंगे बउआ। देखिए, इसका नियम ध्यान से समझिएगा बउआ। यहाँ ध्यान से समझिए। एक क्या करेंगे कि 0 आ जाना चाहिए, रखने के बाद क्या जाना चाहिए, एक का मान प्लस 1 ले, एक का मान कितना ले रहे हैं।